गरीब की बेटी कहानी। गरीब की बेटी। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रीना व उसकी माँ लक्ष्मी सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गई। कुछ पल यहाँ वहां देखने के बाद लाडा डारिचकी की माँ लक्ष्मी दुकान वाले के पास पहुंची और उससे कहने लगी, भैया, हम आज ही सोनापुर गांव से आए हैं। हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? इस पर चाय की दुकान वाला कहने लगा, बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। इस पर लक्ष्मी कहने लगी, भैया, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं आपके बर्तन भी मांज लूंगी। बस आप उसके बदले में मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर वह बड्ढी मायूसी से कहने लगी, भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा क्योंकि रीना के पिता का देहांत हो गया है, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया है। वह बोली, अब तो मुझे ही अपनी इस बच्ची को पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप अपने घर से आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू, पोंछा व बर्तन साफ कर दिया करूंगी। इसके बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दिया करना। लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने लक्ष्मी की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वहीं दुकान में रहने लगीं और काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतने लगा। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूंगा जिसमें मेरी चाय जाती है। उसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें व तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वाले भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाली की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला लक्ष्मी व उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहां पर मालिक की पत्नी लक्ष्मी को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी रीना मेरी बेटी समायरा से दूर रहें, जिससे उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा ना रहे। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी।